नमस्ते दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी का, जिसे आज हम ऑफिशियल आंसर की से इसके आंसर देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, शुश्रूषा, बड़ा शुरू आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2, किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेचान। प्रश्न संख्या 3 है, डिस्चार्ज पेटिशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उन्मोचन याचिका। प्रश्न संख्या 3 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुरिणी। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चतुरिणी। प्रश्न संख्या 5 है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें, ईश्वर सबका कल्याण करे। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच, शिरोरुह, सरोरुह। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सरोरुह। प्रश्न संख्या 7 है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। प्रश्न संख्या 8 है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, त्रिभुवन, चतुर्युग, चतुरानन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चतुरानन। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। प्रश्न संख्या 10 है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? ऑफिशियल आंसर की में बोर्ड ने इसको डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मुख का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मित व्ययी का अल्प व्ययी, सम्मुख का विमुख। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मित व्ययी का अल्प व्ययी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 12 है, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। प्रश्न संख्या 14 है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान, करण, संबंध, अधिकरण। 14 का 4 ऑप्शन हो जाएगा, अधिकरण। प्रश्न संख्या 15 है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन नंबर 5 4 सही हो जाएगा, पदच्युत।
प्रश्न संख्या अर्थवेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? ग्रह, गृह, घर, नक्षत्री, आकाशीय पिंड, अपत्य, अपथ्य, संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, अवधि, अवधि, जलद, जलज। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अपत्य संतान, अपथ्य जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? चाप, कोदंड, शरासन, विशिक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विशिक। प्रश्न संख्या 18 है, शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? अभिजात्य, हथनी, पुनरावलोकन, आध्यात्मिक। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, हथनी। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। प्रश्न संख्या 20 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सरोजनी। प्रश्न संख्या 21 है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अल्पज्ञ। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वह सदैव ही सत्य बोलता है। प्रश्न संख्या 23 है, किस शब्द की संधि सही है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, पितृ धन अनुमति, पितृनुमति। प्रश्न संख्या 24 है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, गजानन। प्रश्न संख्या 25 है, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णताबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, अब बरसात रुक गई। प्रश्न संख्या 26 है, किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 27 है, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कायल, चाय, विज्ञापन, तंबाकू। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, विज्ञापन। प्रश्न संख्या 28 है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, रहस्य प्रकट हो जाना। प्रश्न संख्या 29, संधि विच्छेद गलत बताना है इसमें से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रतीक्षा, प्रतिधन, इच्छा। अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है इनमें से? ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। इनमें से देशज शब्द है। ऑफिशियल आंसर की में बोर्ड ने इसे डिलीट किया है। प्रश्न संख्या 32 है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा, व्योम, नभ, अंबर। प्रश्न संख्या 33 है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा, शामिल। प्रश्न संख्या 34 है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा, परायण।
प्रश्न संख्या 35, मानसिक भाव छिपाना। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा अवहिता, अवहीनता। प्रश्न संख्या 36 है, किस वाक्य में कर्म कारक है? ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा लड़का पत्थर फेंकता है। प्रश्न संख्या 37 है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। प्रश्न संख्या 28, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। प्रश्न संख्या 39, किस वाक्य में क्रिया के सातत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। प्रश्न संख्या 40 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। प्रश्न संख्या 41 है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ममता। प्रश्न संख्या 42, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, महावट। प्रश्न संख्या 43, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों उसे क्या कहेंगे? चंपू। प्रश्न संख्या 44 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, व्यंजित। प्रश्न संख्या 45, किस वाक्य में हेतुहेत मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। प्रश्न संख्या 46, किस शब्द की संधि सही नहीं है? ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, सत्तन नारी सदनारी। प्रश्न संख्या 47, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है? ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, संवितरण प्राधिकारी। प्रश्न संख्या 48, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, शुभागमन। प्रश्न संख्या 49, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। प्रश्न संख्या 50, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, देह। प्रश्न संख्या 51, कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण विस्मरण, खंडन विखंडन, नत विनत, शिष्ट विशिष्ट। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, स्मरण विस्मरण। प्रश्न संख्या 52, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, अवाप्ति। प्रश्न संख्या 53 है, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, दुर्भी संधि। प्रश्न संख्या 54 है, सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है इनमें से? ऑप्शन संख्या 2, जुवेनिल ऑफनर, किशोर अपराधी। प्रश्न संख्या 55, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन संख्या 1, मात्य,
महाधन अमात्य। प्रश्न संख्या 56, किस वाक्य में कर्ण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। हम नाक से सांस लेते हैं। प्रश्न संख्या 57, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। संकट, शकट, सहज। प्रश्न संख्या 58, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। आप यहाँ बैठिए। प्रश्न संख्या 59, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? ऑप्शन संख्या 1 अव्यवस्था। प्रश्न संख्या 60, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? ऑप्शन संख्या 2 अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय होना। प्रश्न संख्या 61, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? ऑप्शन संख्या 3 श्रम साध्य। प्रश्न संख्या 62, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, संप्रदान। प्रश्न संख्या 63, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, अधिधन अधीन, अध्याधीन। प्रश्न संख्या 64, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, आँख के अंधे नाम नयन सुख। दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 65, घूमने फिरने वाला साधु। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, परिव्राजक। प्रश्न संख्या 66, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 3 आप भी आइएगा। प्रश्न संख्या 67, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। प्रश्न संख्या 68, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, प्रेफरेंस प्राथमिकता गलत है। प्रश्न संख्या 69, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, भलाई। प्रश्न संख्या 70, आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, आभूषण मरण पर्यंत। प्रश्न संख्या 71, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। प्रश्न संख्या 72, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। सॉरी, ये 72 में ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, बालक पतंग उड़ा रहा था। प्रश्न संख्या 73, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, बालक रोते रोते सो गया। प्रश्न संख्या 74, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। ऑप्शन संख्या 4 आशंका या संदेह होना। प्रश्न संख्या 75,
किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के हैं? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। प्रश्न संख्या 76, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। प्रश्न संख्या 77, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। छिद्रान्वेषी। प्रश्न संख्या 78 होगा, डेपुटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अस्थायी नियुक्ति। प्रश्न संख्या 79, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। आपत्ति विपत्ति। प्रश्न संख्या 80 है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 अमल विमल। प्रश्न संख्या 81, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। भीतर। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। प्रश्न संख्या 83, 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। काम करने की बहुत धीमी गति। प्रश्न संख्या 84 होगा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। रीत। प्रश्न संख्या 85, इनमें से किस शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण शब्द। प्रश्न संख्या 86, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। ऑप्शन संख्या 3 नैऋत्य। ईशान जो है वो उत्तर पूर्व की दिशा के बीच की दिशा को कहते हैं। आग्नेय दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को, वायव्य उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं। प्रश्न संख्या 87, संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन संख्या 2 दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। प्रश्न संख्या 88, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा। लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। रिकमेंडेड, संस्तुत। प्रश्न संख्या 90 है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? ऑप्शन संख्या 1 कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना। प्रश्न संख्या 91, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हैं। ऑप्शन संख्या 2 दंपति। प्रश्न संख्या 92, तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन संख्या 1 बजरंग। प्रश्न संख्या 93, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन संख्या 2 बालक बहुत देर से रो रहा है। प्रश्न संख्या 94, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। ऑप्शन संख्या 1 गलत, अशुचि, लुप्त। प्रश्न संख्या 95, इनमें भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बचपन।
किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 1, वह नहाकर पढ़ेगा। प्रश्न संख्या 97, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? इसे बोर्ड ने डिलीट किया है। प्रश्न संख्या 98, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवृत्ति का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन संख्या 1, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। प्रश्न संख्या 99, किस शब्द में संधि गलत है? ऑप्शन संख्या 4, नवदन ऊड़ा नवोड़ा। प्रश्न संख्या 100, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ऑप्शन संख्या 3, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था।